आज बात करेंगे कावेरी 2.0 की। ये चर्चा में है, बहुत सारे न्यूज़ पोर्टल्स इसके ऊपर बात कर रहे हैं और यहाँ तक भी बात करी जा रही है कि शायद प्रधानमंत्री मोदी लाल किले से इस चीज़ का ऐलान कर दें। अब प्रधानमंत्री इस चीज़ का ऐलान करें या ना करें, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और ये होने वाला है। इसके इंडिकेटर्स भी हैं कि ये होने वाला है। अनाउंसमेंट होगा, किस तरीके से होता है, कब होता है, ये समय बताएगा। लेकिन हम ये आपको बताएंगे कि कावेरी 2.0 क्या है और आज इसी पे बात करूंगा मैं अपने इस वीलॉग में। तो शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं हूं कर्ण दानवीर। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल बाय द सेम नेम, दानवीर सिंह। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एज यू कैन सी ऑन दिस चैप्टर प्लेट ऑफ माइन, ये कावेरी इंजन का एक कटआउट है, कावेरी 1। और कावेरी इंजन जो बनाने की जिम्मेदारी थी वो GTRE, जो DRDO के एक संस्थान है, उसके ऊपर थी। और अब जो कावेरी 2.0 की बात हो रही है, बेसिकली भारत अपने आप को ये सेकंड चांस दे रहा है कि हम एरो इंजन अपने आप अपने घर के अंदर अपनी क्षमता से बनाएं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें भारत ने हाल ही में ब्रेक थ्रू हासिल किया है। तो क्या है वो टेक्नोलॉजीज और उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और वो टेक्नोलॉजीज जब हमारे पास नहीं थी तो उससे कावेरी 1 के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, वो आप अपने आप समझ जाएंगे। तो ये जो स्लाइड है, ये कावेरी 1 और कावेरी 2.0 को कंपेयर कर रही है, कंपैरिजन स्लाइड है। अब कावेरी 1 की अगर बात करें, जो 1980 के दशक से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, तेजस के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, लेकिन ये कामयाब नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सबसे पहले थ्रस्ट अचीव करी इसने 70 से 72 किलो न्यूटन की आफ्टर बर्नर के साथ। भारी बहुत था, वेरी हैवी। हैवी का मतलब कि आप जहाज के ऊपर लगा देंगे, एक तो आपके उसमें पावर कम है, धक्का कम दे रहा है, ऊपर से वजन ज़्यादा है, तो जहाज का वजन भी बढ़ गया और पावर भी कम हुई। तो यानी कि पावर कम हुई, वजन बढ़ गया, तो लिफ्ट में इशू रहेगा, पेलोड में इशू होगा। तो आप हवा में उड़ तो लेंगे लेकिन किसी काम के नहीं रहेंगे। तो बेसिकली एक सबसे बड़ी इशू ये था। दूसरी चीज जो सामने आई वो हाई एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस। आपने लड़ाई तो लड़नी है चाइनीज के साथ में, LAC के ऊपर। अब आप हाई एल्टीट्यूड में अपनी परफॉर्मेंस ही नहीं दे पाएंगे तो बेकार है। सिवाय आवाज पैदा करने के आप कुछ नहीं कर पा रहे। हवा में उड़ सकते हैं, आप उड़ गए, आपने कहीं टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर कर दिया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज अबव ऑल, ड्यूरेबिलिटी कंसर्न्स, यानी कि इंजन रिलायबल नहीं होगा, इसके अंदर फेलियर्स ज़्यादा होंगे। एंड अगर फेलियर्स ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली पायलट्स आर एट रिस्क, इक्विपमेंट इज एट रिस्क, तो वो तो अकलमंदी का काम नहीं है। तो ये इशू कावेरी के साथ हुआ। कावेरी के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन वेस्ट बिल्कुल भी नहीं हुए। ये बहुत ही क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, इतना आसान नहीं है इसके ऊपर महारत हासिल करना। ये बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है और कावेरी 1 से हमने बहुत कुछ सीखा है, और उसी सीख के साथ अब हम कावेरी 2 बनाने जा रहे हैं विद इंप्रूव्ड टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज। तो हमने इससे सीखा, वहां पर वो अप्लाई करेंगे, लेकिन हम हमारे पास टेक्नोलॉजी और भी उन्नत है और हम बहुत कॉन्फिडेंट है कि कावेरी 2.0 सक्सेसफुल रहेगा। कावेरी 2.0 की बात कर रहे हैं तो 90 किलो न्यूटन की बात कर रहे हैं। 70 से 72 और 90 किलो न्यूटन, यानी कि तेजस की रिक्वायरमेंट। तो तेजस की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। इसका पूरा इंजन का जो कोर है उसको रीडिजाइन किया जा रहा है। तो कोर के अंदर ये नई टेक्नोलॉजी लगेगी और रीडिजाइन होगा, वजन भी थोड़ा कम होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ड्यूरेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो क्यों बढ़ जाएगी वो आप समझ जाएंगे जब मैं उस सेक्शन में आऊंगा। एफिशिएंसी बेटर हो जाएगी, फ्यूल एफिशिएंसी बेटर हो जाएगी, वेट टू थ्रस्ट रेशियो अच्छा हो जाएगा, तो इंजन की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी।
मैंने बोल ही दिया इम्प्रूव ड्यूरेबिलिटी है और हाई एल्टीट्यूड केपेबल होगा, तो हम जो है चाइना के साथ गेम खेल सकते हैं। तो ये तो रही बात कावेरी 2.0 और कावेरी 1 के कंपैरिजन की। अब कोर की बात हुई कि जी कोर हम इंप्रूव कर रहे हैं, यानी कि कावेरी 1 से हम आफ्टर बर्नर ले रहे हैं और ये फ्रंट सेक्शन ले रहे हैं फैन वाला, टर्बो फैन। अब इंजन को समझते हैं, ये है एक जेट इंजन का कटआउट। अब इसके अंदर क्या देख रहे हैं आप, ये है टर्बो फैन। टर्बो फैन क्या करता है कि बाहर की हवा अंदर सक करता है, और जब एयरक्राफ्ट चल रहा होता है तो ऑब्वियसली हवा जो आती है उसको और प्रेशर से खींचता है और कंप्रेसर के अंदर धकेलता है। कंप्रेसर के अंदर और टाइट फैंस होते हैं, वो एयर को कंप्रेस करते हैं, बहुत हाई डेंसिटी कंप्रेशन के साथ ये एयर इकट्ठा हो जाती है यहाँ पर। और कंबस्टर चेंबर, ये कंबस्टर चेंबर है। इस कंबस्टर चेंबर में जाते ही फ्यूल इंजेक्ट होता है और इग्निशन इसको मिलता है। जैसे इग्निशन मिलता है उसमें फ्यूल के अंदर एक्सप्लोजन होता है, आग लगती है, गैसेस बहुत तेजी से एक्सपैंड करती हैं और वो एक्सपैंडेड गैस हाई टेम्परेचर पर बहुत तेजी से बाहर निकलती है एग्जॉस्ट से। तो हाई प्रेशर टरबाइन जो एग्जॉस्ट साइड में लगे हैं उसको और तेजी से बाहर धकेलते हैं और यहां पैदा होती है थ्रस्ट। अब आपकी बुनियादी थ्रस्ट पैदा हो गई, आपने आफ्टर बर्नर उसके आगे लगा दिया, तो आफ्टर बर्नर के अंदर लगने से थ्रस्ट और एनहांस हो गई और आप हाईली केपेबल, हाईली फ्यूल एफिशिएंट इंजन तैयार कर पाए। तो अब जब कावेरी 2.0 की बात हो रही है तो इस कोर को डेवलप करा जा रहा है, खास तौर से इस टरबाइन और कंप्रेसर वाले इलाके को, और कंबस्टर और कंप्रेसर वाले इलाके को, चाहे वो ये हाई प्रेशर टरबाइन हो या हाई प्रेशर कंप्रेसर हो, इन दोनों को डेवलप करने की बात हो रही है, इंक्लूडिंग दी कंबस्टर। अब टेक्नोलॉजीज हमने क्या डेवलप कर ली? अब टेक्नोलॉजी जो हमने डेवलप करी है वो है सिंगल क्रिस्टल टरबाइन टेक्नोलॉजी। ये गेम चेंजर है बॉस। वो क्यों है गेम चेंजर? इसको बड़े देसी तरीके से समझते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये कन्वेंशनल ब्लेड है, कन्वेंशनल मेटल का ब्लेड है। अगर इसको आप माइक्रोस्कोप से देखें तो बहुत सारी छोटी छोटी दरारें मिलेंगी, बहुत सारे छोटे छोटे क्रिस्टल्स मिलेंगे जो जुड़कर जो एक पूरी प्लेट बनाएंगे या टरबाइन बनाएंगे। तो छोटे छोटे जो क्रिस्टल बनेंगे और हर एक क्रिस्टल के बीच में दरार होगी, तो यानी कि ब्रिटल होगा, जल्दी टूट भी सकता है और हाई टेम्परेचर झेलने की क्षमता नहीं होगी। यही प्रॉब्लम थी कावेरी 1 में। अब कावेरी 2 के लिए, क्योंकि हमने ये सिंगल क्रिस्टल टरबाइन टेक्नोलॉजी के ऊपर महारत हासिल कर ली है, तो अब क्या होगा, जो भी आप कंपोनेंट बनाएंगे, जो भी आप ब्लेड बनाएंगे, वो सिंगल क्रिस्टल का बनेगा। ये जैसे हजारों क्रिस्टल का है, लाखों करोड़ों क्रिस्टल्स का बना, ये एक क्रिस्टल का बनेगा, यानी कि कोई भी दरार नहीं होगी, परफेक्ट, विदाउट एनी फॉल्ट लाइन, यानी कि हायर टेम्परेचर को झेल भी पाएगा, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का प्रेशर बनेगा उसको भी झेल पाएगा, और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, यानी कि आपके इंजन की ड्यूरेबिलिटी अब बढ़ जाएगी। दूसरी टेक्नोलॉजी जिसपे महारत हासिल करी है, अगेन उसके अंदर भी ये सिंगल क्रिस्टल टेक्नोलॉजी है, और वो है टाइटेनियम ब्लिस्क टेक्नोलॉजी। तो टाइटेनियम बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है और ये हल्का भी होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है जैसा मैंने कहा, और ब्लेड और डिस्क दोनों को ये कंबाइन किया गया है और इसीलिए इसको बोलते हैं ब्लिस्क। अब इसका एडवांटेज क्या होगा? इसका बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, क्योंकि ब्लेड और डिस्क दोनों कंबाइन है, यानी कि एक ही पुर्जा है, अलग अलग जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। यानी कि अगेन इसको सिंगल क्रिस्टल की तरह देखिए, एक ही बनावट है, पूरा पुर्जा जो है एक ही है, यानी कि अगेन इसके अंदर भी टूट फूट होने की गुंजाइश बहुत कम है। दूसरा एडवांटेज इसका यह है कि टाइटेनियम है, सिंगल पीस है, तो वजन कम है, तो एफिशिएंसी ज्यादा हो गई।
एफिशिएंसी ज़्यादा हो गई, वजन कम है, सिंगल पीस है, तो रिलायबिलिटी ज़्यादा हो गई, और रिलायबिलिटी, हायर एफिशिएंसी और लोअर वेट है तो परफॉर्मेंस बेटर हो गया। तो ये, और ये कहाँ इस्तेमाल होगा? ये कोर के अंदर इस्तेमाल होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि ये अचीव कर लिया भारत ने। अब इससे होगा क्या? अब तेजस का इससे कैसे कनेक्ट किया जा रहा है? अब देखिए, तेजस यूज कर रहा है जी का 404 इंजन। लग गया साहब, चलेगा ये, और चलने के बाद में ये ओवरऑल पे आएगा। तब तक हमारा कावेरी 2 बन चुका हो। ओवरऑल आने में 3-4 साल 5 साल लगेंगे, तब तक कावेरी 2 हम बना लेंगे, उसकी टेस्टिंग कर लेंगे, ट्रायल कर लेंगे, और वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो जब तेजस मार्क 1 अल्फा या तेजस मार्क 2 जो भी एयरक्राफ्ट जब ओवरऑल के लिए आएंगे, तब हमारा ये कावेरी 2 इंजन वहां फिट हो जाएगा। F404 इंजन को बाहर निकाल लिया जाएगा, आराम से उसकी ओवरहॉलिंग होगी, और उसका इस्तेमाल एक नए एयरक्राफ्ट पे भी किया जा सकता है। तो बेसिकली आप ये भी कह सकते हैं कि अब एक तेजस था, अब क्योंकि हमारे पास इंजन डबल हो गए, तो अब तेजस की संख्या भी बढ़ जाएगी, और धीरे धीरे पुराने F404 जब हो जाएंगे तो वो फेज आउट हो जाएंगे, और नया इंजन हमारा उनको रिप्लेस कर देगा। तो एज अ रिजल्ट हमारी फ्लीट भी एक्सपेंडेड होगी, और इंजन के लिहाज से इंडिजिनस और अपनी खुद की होगी। तो फॉरेन पावर्स और प्लेयर्स के ऊपर डिपेंडेंस हमारी कम हो जाएगी। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज रहेगा। तो ये एक मेजर इस चीज का प्लस पॉइंट है। अब बात करते हैं, कई लोग कह रहे हैं कि साहब एमका के लिए ये वो, तो सी एमका से इसका कोई लेना देना नहीं है। एमका का इंजन बिल्कुल अलग है, और कावेरी 2.0 बिल्कुल अलग इंजन है। सिर्फ कॉमनैलिटी क्या है वो आपको मैं बताता हूं, लेकिन सबसे पहले दोनों में डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस है, एमका का इंजन 120 किलो न्यूटन का है, और कावेरी का इंजन 90 किलो न्यूटन क्लास का इंजन है। तो दोनों के क्लास बिल्कुल ही सेपरेट है। ये 4.5 जनरेशन मिड थ्रस्ट लेवल का इंजन है, दैट इज कावेरी 2.0, और एम का 5th जनरेशन का हाई थ्रस्ट इंजन है। तो दोनों में ये एक बहुत बुनियादी डिफरेंस है। अब इन डिफरेंसेस को और थोड़ा सा देख लेते हैं। ये इंडिजिनस वर्कहॉर्स है जैसा हमने बताया, और इसकी सारी बात कर रखी है हमने कि मिड थ्रस्ट रेंज का ये इंजन है, 90 किलो न्यूटन का इंजन होगा, और ये तेजस के मिड लाइफ अपग्रेड के लिए विजन के साथ में ये बनाया गया है। जहां तक एमका की सवाल है, वो 120 किलो न्यूटन क्लास के इंजन की बात हो रही है, साफरान के साथ मिलकर हम बना रहे हैं। हाँ, अगर मैं लाउड थिंकिंग करूं और इसी ट्रेंड को मद्देनजर रखते हुए मैं अगर बात करूं, तो ये हो सकता है कि कावेरी 3.0 हम बनाएं, जो कि 120 किलो न्यूटन क्लास का इंजन हो, और जब एमका का इंजन ओवरहॉल के लिए आए तब हमारा कावेरी 3.0 तैयार हो जाए, और फिर हम साफरान से जो आई टेक्नोलॉजी है और जो उनके साथ कोलैबोरेशन में बनाया गया इंजन है, उसको भी हम रिप्लेस प्योरली इंडिजिनस से कर पाए। बट दिस इज अ विशफुल थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, एंड आई होप ऐसा ही हो, क्योंकि एरो इंडस्ट्री को अगर प्रोग्रेस करना है तो ये बहुत ज़रूरी है। अब इस सब का इंडिकेटर हमको पहले कहाँ मिला? फरवरी 2026 में भारत के डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह गए, और उन्होंने जीटीआरई के अंदर आफ्टर बर्नर का टेस्ट देखा, और आफ्टर बर्नर टेस्ट देखने के बाद उन्होंने भारत सरकार की प्रतिबद्धता एरो इंजन बनाने की, उस चीज के बारे में उसका जिक्र किया, उसको अंडरस्कोर किया, अंडरलाइन किया। तो ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि अब हम अपना इंडिजिनस इंजन नए सिरे से, नए तरीके से बनाने जा रहे हैं, एंड दैट इज कावेरी 2.0। ये ब्रेक थ्रू जो टेक्नोलॉजी का, जो मैंने सिंगल क्रिस्टल और ब्लिस की बात करी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे बहुत उम्मीदें बड़ी हैं कि अब हम अपना
इंजन तैयार कर पाएंगे। मंजिल काफ़ी नज़दीक नज़र आ रही है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हम फाइटर डिज़ाइन कर सकते हैं, मिसाइल बना सकते हैं, रडार बना पा रहे हैं, एवियोनिक्स बना पा रहे हैं, सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं, न्यूक्लियर सबमरीन्स बना रहे हैं, लेकिन जेट इंजन नहीं बना पा रहे, क्योंकि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज जो कोई दुनिया का कोई मुल्क आपसे शेयर नहीं करना चाह रहा, उन टेक्नोलॉजीज पर हमने अब महारत हासिल कर ली है। और अब बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हम कह रहे हैं कि अब कावेरी 2.0 बनेगा और देश में ही बनेगा। तो इसी के साथ मेरा ये एक्सप्लेनर अबाउट कावेरी 2.0 समाप्त होता है। आपको अगर ये पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। दीजिए इजाजत। जय हिंद।